हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त, वेरी गुड। तो जैसा कि आपको पता है कि हम सीटेट की सीरीज स्टार्ट की हुई है हमने, और उसके सॉल्यूशंस लगा रहे हैं हम, और मैथ्स और साइंस के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। बेसिकली हमारा मैथ साइंस पे फोकस रहेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि इससे रिलेटेड कोई यूट्यूब पे एक स्पेसिफिक कंटेंट नहीं है जो मैथ साइंस को फोकस करता हो। अगर ये आपके 60 में से 60 क्वेश्चंस आ जाए ना, अगर आपके सही हो जाए, तो मतलब सीटेट तो फिर कुछ है ही नहीं, है ना। सीडीपी आप निकाल लेते हैं, सीडीपी आपकी स्ट्रांग होगी, ठीक है। एंड बाकी हमारा ये रहेगा कि भाई पूरा सिलेबस कवर करें इसमें, और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लास्ट जो हम वीडियो शूट कर रहे थे कल, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू आ गए थे, और वो वीडियो पूरी नहीं हो पाई थी। 5 क्वेश्चंस रह गए हैं हमारे, बस उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 56 वाला, 55 तो हो गए थे हमारे। आप पीछे वाली वीडियो जाके देख सकते हैं अगर वो किसी ने सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो उसके, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है बेटा 56 में a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए, ठीक है। तो देखो इसमें एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, आप अगर आप ध्यान से देखो ना, तो a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस, अगर हम इस पूरे को क्या मान ले, a मान ले, है ना, और इस पूरे को क्या मान ले हम, b मान ले, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये आइडेंटिटी होती है हमारी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। यहां से ए माइनस बी, तो ए ये है हमारे पास, ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है, और बड़ी ब्रैकेट माइनस ऑफ बी, बी क्या है हमारे पास, बी ये है ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, और इनटू ऐसे ही ए प्लस बी। अब ए कितना है, ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस बी क्या है हमारे पास, ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, और ठीक है, ये हो गया। ये पूरा क्या होगा, देखो ए है, ये बी है, देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, इनटू में ए, ये ए है और ये प्लस बी है। चलो इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या आएगा, ए माइनस, अच्छा नीचे क्या है, नीचे है हमारे पास बी माइनस ए, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से अब इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी प्लस सी माइनस, ठीक है, माइनस ए प्लस बी, और क्या आएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इधर से देखो, ए माइनस बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, ये आ जाएगा। नीचे क्या है बच्चा, नीचे है बी माइनस ए, ठीक है। अभी क्या है देखो, यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ माइनस बी से, हाँ माइनस बी कैंसिल हो गया, और माइनस ए से माइनस से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ बच गया टू सी, पहली वाली ब्रैकेट में तो टू सी बच रहा है। इधर से ए और ए कितना हो गया, टू ए, और माइनस बी प्लस सी से ये कैंसिल हो गया, माइनस बी मतलब माइनस टू बी, नीचे क्या है बी माइनस ए, नीचे क्या है बी माइनस ए। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है टू, कॉमन ले लो, है ना, यही पकड़ लेते हैं। इसमें से टू कॉमन आएगा, टू सी, और क्या आ जाएगा, तुम ना माइनस कॉमन लो, क्योंकि देखो बी माइनस, हमें बी तो माइनस का प्लस का चाहिए, और ए किसका चाहिए, ए माइनस का चाहिए हमें, बट यहाँ ए क्या है, प्लस का है, तो टू की जगह ना माइनस टू कॉमन लो, क्या लो, माइनस टू कॉमन ले लो बाहर, ठीक है। तो अभी क्या बचा, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला, अगर देखो ये ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास माइनस का है, यहाँ पे क्या है प्लस का है, इसको माइनस ऊपर ऐसे जैसा बनाना है ना इसको, तो इसमें से माइनस टू कॉमन लो, टू तो दिख रहा है तुम्हें कॉमन, बट माइनस टू लो ताकि साइन भी चेंज हो जाए। तो ये हो जाएगा, बी तो प्लस का हो जाएगा, और ए किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और नीचे कितना है, नीचे हमारे पास बी माइनस ए, इससे ये हो जाएगा बी माइनस से बी माइनस से कट जाएगा। अब माइनस टू को माइनस टू सी से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस फोर सी, ठीक है। तो ऑप्शन है ये हमारे पास सी, सी ऑप्शन क्या है, आप देखो जरा, देख लो पहले एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो ये है हमारे पास, ये देखो माइनस सी, ठीक है, माइनस सी ऑप्शन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे करते हैं हम, कह रहे हैं एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज
240 centimeter square. If its one of side is other than hypotenuse is 30 centimeter, then perimeter of the triangle is, देखो आप देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, वो कह रहा है कि इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। वो दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अच्छा, और इट्स इट्स वन साइड अदर देन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है अगर ये एंगल थीटा है तो, ठीक है। और ये क्या हो गया, बेस हो गया हमारे पास, ठीक है। कह रहा है कि इट्स इफ इट्स वन साइड अदर देन हाइपोटेन्यूज 30 सेंटीमीटर, कोई भी एक साइड हम मान ले, चलो इसको मान लेते हैं, ये हमारी 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओके। इस 30 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, पेरीमीटर निकालना है हमें, ठीक है। तो अगर ये 30 सेंटीमीटर, इसको मैं एक्स मान लूं, है ना। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 1/2 बेस, बेस कितना हमारा 30, और हाइट क्या है, हाइट तो ये है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ऐसा हाइट निकल जाएगी। ये कितना हमारे पास 240, तो यहां से कितना आएगा, ये देखो x कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 240 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 30, तो 30 से कट जाएगा, 8 से 24, 8 के 8 दूनी 16, 16 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 16 होगी। तो इसमें से एक साइड हो सकता है ये 16 हो, हम कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x इक्वल टू 16 मान लेते हैं इसको। ऐसा हो सकता है ये 16 हो और ये 30 हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तब भी वही निकलेगा। देखो हाइपोटेन्यूज निकाल लो, क्यों चाहिए हाइपोटेन्यूज, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, अगर हम सबका सम कर दें तो ये चाहिए हमें। तो हाइपोटेन्यूज हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। चाहे ये यहां हो या यहां हो, कोई क्या ही फर्क पड़ता है उससे, तो स्क्वायर करना है हमें। तो 16 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर, ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और 30 का स्क्वायर होता है 900, 900 यानी 1156, ठीक है। और 1156 किसका होता है, ये 30 34 34 का होता है, निकाल सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। निकालना तो बताऊं, 1156, बहुत सारे मेथड है, डिविजन मेथड से कर दो, तो ये कितने पे डिवाइड हो जाएगा, 3 पे। क्यों, ऐसा ही नंबर ढूंढो जिसको जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये मतलब इससे कम आए, जैसे 2 2 4 है ना, कम है, 3 3 9, यस चला जाएगा, 4 4 जैसे ज्यादा हो जाएगा, 2 2 के पेयर बनाए पहले तुमने, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, 2 आया, 2 5 6, यहाँ इसको यहाँ पे क्या कर दो, 3 और 3 इनको ऐड करते हैं, फिर 3 और 3 6 हो गया। तो क्या नंबर मैं किस नंबर से करूं, ये 4 से हो जाएगा, है ना। 4 चौक 16, 4 हाँ 4 से हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 24 25, ठीक है। तो 4 तो 34 का आएगा, ये किसका आएगा 34 का, तो ये वाली साइड 34 होगी 34। अब इनका सम करना है, तो कितना हो गया देखो, 34 और 16, भाई इनको पहले इनको कर लो, 34 16 कितना हो गया 50, 50 और 3 80 हो जाएगा। पेरीमीटर क्या हो जाएगा 80, 80 है ऑप्शन में, 80 80 यस है, ठीक है। तो 80 ऑप्शन हो जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, है ना, कर दिया मैंने, ठीक है भाई। आगे करते हैं, आगे क्या कह रहा है, अ टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड, टीचर ने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट्स डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल शेप पेपर कटिंग टू लर्नर एंड टेल देम टू मेजर एंड tabulate the angles in order to find the sum of angles. He tells them to note the result in each case. The method of teaching is example of, देखो टीचर ने क्या करा, टीचर ने ट्राइंगल शेप की कुछ पेपर कटिंग दे दी है बच्चों को, ठीक है, एंड टेल देम टू मेजर एंड टेबुलेट द एंगल्स इन ऑर्डर टू फाइंड द सम ऑफ एंगल्स, ठीक है। देन टेल देम टू रिजल्ट इन ईच केस, कौन सा मेथड है ये, देखो उसने बहुत सारे ट्राइंगल दिए, कोई किस शेप का दिया, कोई किस शेप का दिया, ठीक है। और उनके क्या करे, उनके उन्होंने बोला कि इन ऑर्डर टू टेबुलेट द एंगल्स टू फाइंड देम द सम ऑफ एंगल्स, ठीक है, एंगल्स टू इन ऑर्डर टू फाइंड द सम ऑफ एंगल्स। देखो सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री होगा, है ना, चाहे कोई सी भी शेप का कर लो। तो ये कौन सा मेथड है, ये मेथड होता है डिस्कवरी मेथड। क्या होता है बेटा, डिस्कवरी, तो ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं कि बच्चा कैसे कैसे लर्न कर रहा है। जब हम लाइव एग्जांपल देके बच्चों की कुछ रिसर्च करेगा, बच्चा देखेगा हाँ यार इसका सम भी क्या होगा 180 होगा, इसका सम भी 180 होगा, तो बच्चे को समझ में आएगा कि ट्राइंगल किसी भी शेप का हो तो वो उसका सम ऑफ एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो बच्चे ने कुछ डिस्कवर किया इसमें, तो दिस मेथड इज नोन एज डिस्कवरी मेथड। क्या बोलते हैं इसको, डिस्कवरी मेथड, ठीक है। अगला 59 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सी चीज नॉट ट्रू है, ट्रू नहीं है। देखो 3 + 4
इंटू 5 इज नॉट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। नहीं यार, ये तो सही नहीं है, ये तो एक्सप्रेशन है। 3 + 4 + 5 एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना। देखो प्लस माइनस ये सब क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, तो हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो स्टेटमेंट तो हमारी ठीक नहीं है। ऑपरेशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैन बी डन ऑन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देखो ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैन बी डन ऑन मैथमेटिक्स। देखो जितने भी हमारे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का ही पार्ट है। थर्ड क्या करते हैं, द एक्सप्रेशन एक्स कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। देखो ये अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो कि x² + 10x + 25, वो कह रहा है कि इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते, जबकि कर सकते हैं किस मेथड से। हाँ आपको पता है ना, इसके फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं, फैक्टर करो। तो फैक्टर कैसे होंगे, फैक्टर कैसे करते हैं पता है आपको, x² + 10x + 25, बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ो कि इनको मल्टीप्लाई करने पे ये मिले। तो कैसे तोड़ेंगे, देखो जैसे x², बीच वाले नंबर को 25 आना चाहिए, जैसे 5 5 25, हाँ, और 5 और 5 का सम कितना होता है ना। इस वाले नंबर को ऐसे तोड़ो कि ये कितना है, ये ऊपर वाला दे और मल्टीप्लाई करने के बाद ये दे, तो कितना आएगा 25 हो सकता है। तो यहां से x कॉमन आ जाएगा, x + 5 आएगा, है ना। इन दोनों को ऐसे, इन दोनों में से क्या कॉमन लेना है, इन दोनों में से क्या कॉमन लेना, 5 कॉमन ले लो, तो क्या आएगा x + 5। तो क्या आएगा इन दोनों में से, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x + 5, x + 5 और x + 5। ये सॉल्व किया जा सकता है, हाँ फैक्टर किए जा सकते हैं आगे इसके। तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई ना, ये तो कह रहा है कि द एक्सप्रेशन कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, इसको तो कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हमारा बच्चा यही होगा, ठीक है। द एक्सप्रेशन ऑफ ये, इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये कह रहा है कि नहीं कर सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन 60, लास्ट क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। 10 रेशियो ऑफ number of 3 and ratio 7 is LCM is 630, then sum of the LCM and HCF of these numbers is। देखो इसका LCM कितना है, देखो 3x, देखो दो नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो और एक 3:7 है ना। तो लेट फर्स्ट नंबर, कभी भी 3 और 7 मत मान लेना, रेशियो है उनकी। तो फर्स्ट नंबर को हम मान लेते हैं 3x, आपको हमेशा ऐसे ही कंसीडर करना है ना। वो 3 और 7 मत मान के करना, कभी भी इजी नहीं हो, कभी भी आंसर नहीं आया आपका। सेकंड नंबर हमेशा x और मल्टीप्लाई कर देना, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, समझ गए। क्योंकि x जो कॉमन फैक्टरों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू कितनी है, देखो x की वैल्यू है मान लो 3 है, तो x की वैल्यू 3 है तो ये कितना हो जाएगा 9, x की वैल्यू 3 है तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। तब भी कट के ये 3 और 7 नहीं देगा। x की वैल्यू 4 रखोगे, देखो यहां से काटो इसको, कितने पे 3 पे कट जाएगा, तो 3 3 9, 3 7 21, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू अगर 4 रखोगे, x की वैल्यू 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, और x की वैल्यू 7 चौके 28, ये भी कट के कितना देगा, ये 4 3 12 और 7 चौके 28, ये भी 3:7 देगा। तो मतलब वो यही तो कह रहा है कि नंबर हमें नहीं पता कि वो 9 और 21 भी हो सकता है, वो 12 और 28 भी हो सकता है, आप समझ रहे हो। इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, हमेशा 3 और x मानेंगे, हम इसको क्या मानेंगे, 3x और 7x मानेंगे, समझ के। ओके, ऐसे x से मल्टीप्लाई करना, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है। और इसका एलसीएम कितना है 630। एचसीएफ और एलसीएम का योग क्या होगा, सम क्या होगा इसका, ठीक है। एक हमें आइडेंटिटी पता है क्या, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, और हमेशा वो किसके इक्वल होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होता है ना, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी को हमेशा याद रखना। तो पहला नंबर कितना हमारा 3x, दूसरा नंबर कितना हमारा 7x, इक्वल टू एचसीएफ कितना है, वो एलसीएम कितना है 630। अच्छा एचसीएफ कितना है, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन x होगा भाई, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो दिख तो रहा है x है दोनों में, है ना। एचसीएफ वही तो होता है जो कॉमन फैक्टर होता है। तो अभी देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 21, x इक्वल टू कितना आएगा 630। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 630 डिवाइडेड बाय 21, तो 21 दिया 63, 30 आ जाएगा, 21 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, ये समझ के। ओके, अब क्या है, तो क्या पूछ रहा है, इन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का योग क्या होगा। तो एचसीएफ प्लस एलसीएम कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना है भाई, एचसीएफ तो हमारा 30 है ना, एक्सी तो कॉमन है ना, वही तो एचसीएफ है इसका। और एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम तो दे ही रखा है 630, तो कितना हो जाएगा 660, समझ के। तो 660 इसका आंसर होगा, समझ के, ठीक है, देख लीजिए आराम से। ओके, सो ये हमारे सॉल्यूशन थे इस पार्ट के, ठीक है। और इसके बाद हम करने वाले हैं एक पेपर और है दिसंबर का, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
और आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे सॉल्यूशन। अगर कोई कमेंट है, शिकायत है या फीडबैक है, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एंड अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे खुशी है, ठीक है। अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल को, ठीक है। और मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि मैथ्स और साइंस में आपका कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। बस आपका साथ चाहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, अपना प्यार देना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी।